हम सदगुरु कबीर साहब की जयंती मना रहे हैं और कोई भी महापुरुष की जयंती मनाते हैं तो परोपकार किए, अपने कर्म को अच्छा बनाए और कर्म को अच्छा बना करके ऊपर उठ गए तो लोगों के मन एकदम भाव विभोर हो जाता है। हर आदमी अपने इष्ट को ऊंचे पद में देखना चाहते हैं, चाहे सदगुरु कबीर साहब को मानने वाला हो, चाहे राम भगवान को मानने वाला हो, कृष्ण भगवान को मानने वाला हो, बुद्ध भगवान के मानने वाला हो, चाहे दुर्गा माता जगत जननी के मानने वाला हो। हर इंसान अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा रखते हैं और श्रद्धा रख इतना ही नहीं भावुक हो जाते हैं और जो नहीं कहना चाहिए वैसे कहते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वैसे बोलते हैं। कि देखिए ये जो हम दुनिया देख रहे हैं तो लोग कहते हैं कि दुनिया को बनाने वाले कोई भगवान है, तो भगवान है तो एक होना चाहिए ना। तो क्या करते हैं दुर्गा माता मानने वाले, जगत जननी मानने वाले क्या कहते हैं, ये दुनिया में कुछ नहीं था, पृथ्वी जल अग्नि वायु कुछ भी नहीं रहा, तो ये जगत जननी ही ये सृष्टि के कर्ता धर्ता है। अब सदगुरु कबीर साहब को मानने वाले भगत हैं, वो क्या कहते हैं कि हमारे सदगुरु कबीर साहब एक महान है, वही ये सृष्टि के कर्ता धर्ता है, पहले कुछ भी नहीं रहा। और ब्रह्मा मानने वाले तो ऐसे ही सब अपने अपने इष्ट को ऊंचे पद में देखना चाहते हैं। और सदगुरु कबीर साहब के लिए मास्टर साहब बोल ही रहे थे शुरू में कि कितने लोग कहते हैं कि जन्म लेकर आए सदगुरु कबीर साहब को, कितने लोग कहते हैं कि अवतार लेकर आए सदगुरु कबीर साहब। तो जन्म आज हम जो देख रहे हैं, आज जो दिखाई दे रहा है वो कल भी हो रहा था, लेकिन समय बीत जाता है, समय निकल जाता है, हम उस चीज़ को नहीं देखे हैं तो लोग जैसा कहते हैं वैसे विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जैसे जड़ और चेतन का जिसको ज्ञान हो गया हो, जिसको बोध हो गया हो, वो कभी भटक नहीं सकता है। चाहे कितनी ऊंची ऊंची बातें सुने अपने इष्ट के बारे में, चाहे कोई दूसरे महापुरुष के बारे में, वो कभी भटक नहीं सकता है, कभी भूल नहीं सकता है। और ये सत्य है कि हर महापुरुष माँ बाप के गर्भ से ही जन्म लिए हैं, बिना माँ बाप के किसी का जन्म हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि पहले ज़माने में होता रहा हो आज नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि पहले ज़माने के लिए लोग क्या कहते हैं, हजारों वर्ष तप किए, हवा पी कर जिए, है ना, हजारों वर्ष। आज हम देख रहे हैं कितने वर्ष लोग जी रहे हैं, 200 साल कह दिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हजारों वर्ष, और वो भी बिना खाए पिए केवल हवा पी करके। आप 4 दिन भोजन मत करिए, 4 दिन पानी मत पीजिए, कितने दिन शरीर रहेगा। लेकिन लोग विचार नहीं कर पाते हैं। वो रवि भाई भी बैठे थे, वो कह रहे थे कि अब क्या सत्य है क्या असत्य है हमें पता नहीं, लेकिन हम विचार कर सकते हैं। सबके अंदर में समझ है, सबके अंदर में बुद्धि है कि शास्त्रों को जब पढ़ते हैं तो हमें विचार करना चाहिए। कहाँ लिखा है, किसने लिखा है, इस पर नहीं जाना चाहिए, है ना। कहाँ लिखा है, किसमें लिखा, ये ना क्या लिखा है उसको देखना चाहिए। जैसे आपके पैर में कहीं कांटा चुभ जाए, खेत आप गए हैं कमाने के लिए, कांटा चुभ गया, तो आप कांटा को निकालेंगे कि ये खोज करेंगे कि ये बबूल का है कि क्या क्या और पेड़ है उसका कांटा है, तो खोज करेंगे तब। ऐसा नहीं, उसको आप पहले निकालेंगे। ऐसे ही कौन से शास्त्र में लिखे हैं, कौन महापुरुष बोले, ये मायने नहीं रखता है। क्या लिखा है इस पर विचार करना चाहिए, और इस पर लोग विचार नहीं करते हैं कि सोचते हैं कि ब्याज गद्दी पर बैठ करके कोई बोल दे कि 2 2 5 होता है। अब लोग सोचते हैं कि 2 2 तो 4 होता है, 2 2 5 कैसे होगा। फिर आदमी का मन कमजोर हो जाता है कि इतने बड़े महापुरुष हैं, इतने बड़े महापुरुष ब्याज गद्दी पर बैठ करके बोल रहा है 2 2 5, तो जरूर 2 2 5 ही होगा। और छोटा बच्चा जो 2 साल का है वो बोल देगा 2 2 4, तो आप सोचेंगे कि ये तो बहुत छोटा बच्चा है, ये इसकी बात सत्य नहीं हो सकती है। लेकिन महापुरुष बोल दिए, और यही हो रहा है कि इसी कारण लोग भ्रम कल्पना में पड़ रहे हैं। आकाश से उतर करके कोई नहीं आता है,
सब माँ के गर्भ से जन्म लेता है। और जिसके माता पिता का पता ना हो वो महान हो जाए, उसके लिए लोग ऐसे भावुकता में पढ़कर जोड़ा जाता है। आज कितने बच्चे को देखते हैं अनाथ आश्रम में आप पाएंगे, उनके माँ बाप के पता नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई नहीं ध्यान देंगे, कोई नहीं बोलेंगे। और वही बच्चे यदि बहुत अच्छा कर्म करके यदि महान हो जाएगा तो उनके लिए भी, जैसे सदगुरु कबीर साहब के लिए बोल रहे हैं ना, वही शब्द उनके लिए भी लागू होगा। तो आदमी कर्म करके जब महान हो जाता है तो उसके लिए जोड़ दिया जाता है। सीता माता के माता पिता का पता नहीं चला, है ना, तो उनके लिए भी कह दिया कि धरती फोड़कर जन्म ली। धरती फोड़कर कोई जन्म नहीं लेता है, और अंत में धरती में समा गई। तो धरती ये माँ के हृदय है, माँ के गर्भ है, और हर माँ के गर्भ में फूल होता है। सदगुरु कबीर साहब को कहते हैं कि कमल के फूल में सदगुरु कबीर साहब प्रकट हुए। आज कमल के फूल में एक छोटा सा पत्थर रख करके देखिए, 2 किलो 1.5 किलो 1 किलो बच्चे को तो छोड़ दीजिए, छोटा सा कंकड़ को ही देख लीजिए, क्या वो फूल संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। और जो आज हो रहा है वो कल भी होता था। तो हर माँ के गर्भ में फूल होता है, बिना फूल के किसी बच्चे का जन्म नहीं होता है। और बच्चा गर्भ से बाहर आता है, अपने जीवन काल तक जीता है, और अंत में हर इंसान का शरीर जो है धरती में समाता है। 5 तत्वों से शरीर बना है। कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 तत्वों से शरीर बना है, और 5 तत्व इस धरती में समा जाता है। किसी का शरीर छूटता है तो आप दफना दिए शमशान घाट में, 2 साल बाद जा करके आप उस मुर्दे को खोदेंगे तो न हाथ मिलेगा, न पैर मिलेगा, न सिर मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आग में आग, पानी में पानी, और पृथ्वी में पृथ्वी, जल में जल, ये सब समा गया। परिवर्तनशील संसार है, परिवर्तन होता रहता है। जहाँ शमशान है बस्ती बन जाती है, जहाँ बस्ती है वो शमशान बन जाता है। तो ऐसे परिवर्तनशील हैं। तो हमें सदगुरु कबीर साहब को ज्ञान को लेना है। सदगुरु कबीर साहब महान थे, और जैसा उसका नाम महान था, कबीर का अर्थ होता है महान, जैसे उनका नाम महान था वैसे उनका कर्म महान रहा, उनके आचरण महान। सदगुरु कबीर साहब सत्य पथ के राही थे। सदगुरु कबीर साहब ये नहीं सोचते थे कि मैं सही बात बोलूँगा तो लोग मेरी इज्जत करेंगे, मेरी बात मानेंगे, ये परवाह नहीं करते थे सदगुरु कबीर साहब। जो सत्य बात थे उसको बोलते ही थे। आज तो स्वतंत्र भारत है, फिर भी लोग सही बात को एक दूसरे के सामने बोल नहीं पाते हैं। लेकिन पहले सदगुरु कबीर साहब के ज़माने में स्वतंत्र भारत नहीं रहा, फिर भी सदगुरु कबीर साहब बेधड़क होकर के निर्भीकता पूर्वक लोगों के बीच अपनी बात रखते थे। और आज हम देखते हैं जो सदगुरु कबीर साहब बिना सुविधा के, बिना मोटर गाड़ी, बिना ट्रेन की सुविधा कुछ भी नहीं रहा, और पानी पी पी करके वो सदगुरु कबीर साहब घूम घूम करके प्रचार किए। जहाँ आप जाएंगे, बिहार में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, और सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को देख करके आपको लगेगा कि सदगुरु कबीर साहब कितने महान थे। आज हमारे सामने सुविधा है, फिर भी हम सोचते हैं कि बहुत दूर है, कैसे जाएंगे, गुजरात कैसे जाएंगे, बिहार कैसे जाएंगे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जब तक अपने जीवन काल में रहे तब तक लोगों को ज्ञान बांटते रहे। अपने मान सम्मान की ये परवाह नहीं किए कि मैं लोगों को सही बात कह दूं कि लोग मुझसे बात करना छोड़ देंगे, मुझे मुड़ के नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं होता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते, साँच कहूँ तो मारन धावे, झूठे जग पतियाए, संतो देखत जग बौराना। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि मैं सही बात बोलता हूँ तो लोग मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। सदगुरु कबीर साहब बहुत कष्ट उठाए, बहुत तकलीफ सहे, और हर महापुरुष तकलीफ सहे हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं रोवो यहाँ जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। सदगुरु कहते हैं कि मैं जगत के लोगों को दुखों में फंसे हुए जब देखता हूँ, जैसे कोई जीव जंतु की हत्या कर रहे हैं, कोई मांस खा रहे हैं, लोगों को तकलीफ दे रहे हैं,
ऐसे दुख में फंसे हुए इंसान के लिए सदगुरु कबीर साहब रोते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कोई अपने माँ के लिए रोते हैं, कोई अपने बाप के लिए रोते हैं, कोई अपने भाई के लिए रोते हैं, ऐसा नहीं। सदगुरु कबीर साहब पूरी दुनिया को अपना मानते हैं, इसलिए कहते हैं अपने प्राणों के समान सबको समझो। अपने प्राण जैसे प्रिय है वैसे दूसरों के प्राण को भी समझो, चाहे चींटी के प्राण हो, चाहे हाथी के प्राण हो, चाहे कीड़े मकोड़े पशु पक्षी कुछ भी हो, सबके लिए दया होनी चाहिए और यही असली धर्म है। तो हम आज सदगुरु कबीर साहब की जयंती मना रहे हैं, तो उनके ज्ञान को, उनके आचरण को हम अपने जीवन में उतारें और जितनी हमारे अंदर बुराइयां हैं उसको हम दूर करें, मन को साफ करें। और मन को साफ करता है वही इंसान है। मन जिसका पवित्र हो गया, मन जिसका निर्मल हो गया, वही एक दिन भगवान बन सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति बहुत भगवान को खोज रहा था, ढूंढ रहा था, उनको नहीं मिल रहा था। एक व्यक्ति ने बताया कि आप सदगुरु कबीर साहब के पास जाइए, सदगुरु कबीर साहब ही भगवान का रास्ता बता सकते हैं, भगवान का पता बता सकते हैं। अब ढूंढते ढूंढते सदगुरु कबीर साहब के पास वह व्यक्ति पहुंचा। तो सदगुरु कबीर साहब के पास पहुंच करके बंदगी करने लगे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि गुरुदेव आप मुझे भगवान का पता बताइए। मैं भटक रहा था, किसी ने आपका नाम बताया, मैं आपके शरण में आया हूँ। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मैं कभी भगवान को आज तक खोजा नहीं हूँ, भगवान को मैं कभी खोजा नहीं हूँ, बल्कि भगवान जो है मेरे पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए कहते हैं कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हरि कोई व्यक्ति नहीं है जो सदगुरु कबीर साहब के पीछे चलने लगे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा मैं भगवान को खोजा नहीं, बल्कि मैंने अपने मन को निर्मल बना लिया, मैंने अपने मन को पवित्र कर लिया, तो मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मैं खुश हूँ, अपने आप में मस्त हूँ। तब वह व्यक्ति समझ गया। तो ऐसे हम अपने मन को निर्मल बनाएं, अपने मन के कचड़े को दूर करें, दूसरों के दोषों पर ध्यान न दीजिए, अपने दोषों पर ध्यान दीजिए। अपने अंदर बुराइयां हैं तो आपको पीड़ा देगी ना, दूसरे के अंदर में बुराइयां हैं तो उनको पीड़ा देगी, लेकिन हम अपनी बुराई को नहीं देखते हैं। साहब कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आपने मुझसे बुरा न कोई। तो मैं अपने दिल को देखूं, मैं अपने मन को देखूं और अपने मन के गंदगी को साफ करूं, अपने मन के कचड़े को दूर करूं। और जो अपने मन को साफ करेगा, अपने मन को पवित्र करेगा, तो सदगुरु कबीर साहब के आज हम जयंती मना रहे हैं, यहाँ सार्थक हो जाएगा। सबके लिए दया का भाव हो, सबके लिए प्रेम व्यवहार हो, तभी यहाँ जयंती मनाना सार्थक हो सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को, उनके विचारों को हम अपने जीवन में उतारें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।